व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी ज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और चंद दिन पहले हमने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें श्रीनगर में एक रैली थी और एक आप कह लें एक जलसा था जिसमें नरेंद्र मोदी साहब आए थे। और प्लान ये था कि 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन डबल इकट्ठे हो गए थे, 2-2.5 लाख बंदे इकट्ठे हो गए थे। और जो वहाँ के लोकल कश्मीरीज थे वो कोई प्ले कार्ड्स लाया हुआ था, कोई जो है ना कुछ पहन के आया हुआ था, दे लाइक सेलिब्रेटिंग। तो एक चीज़ नज़र हमें एक शिफ्ट नज़र आया है कि पहले अगर कोई इस तरह का ऑफिशियल आता था तो हाई लेवल का, तो हुर्रियत की कॉल पे जो है ना किस तरह से शटर बंद होते थे। और अब जो है ना हुर्रियत चीखती रहती है, लोग सुनते भी नहीं है। तो इट्स अ गुड चेंज। आई थिंक लोगों को समझ आ गई है कि दे नीड टू कवर फॉर देयर सेल्फ, अपनी लाइफस्टाइल को देखने, ना कि हुर्रियत का पेट पालने। तो अब इस पे वीडियो आया कि आफ्टर मोदीज विजिट टू कश्मीर, पाकिस्तानीज जंप लाइक पॉपकॉर्न ऑन अ हॉट फ्राइंग पैन। बहरहाल देखते हैं जी कौन कौन जंप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये मदरसे वाले मुल्ला लोग होंगे, और अगर होंगे तो हमें मीम देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड हम लोगों की जो आवाज है, जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। अब उस आवाज को दबाने अब की पूरी नहीं कोशिश धड़कते। की जा रही है। अच्छा, भारत हस्बे आदत साजिश में अपनी मसरूफ है। मोदी हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का भयानक मंसूबा। कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट कि आए हमें एक्सप्लोर करें, कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करें। और जिंदाबाद जिंदाबाद, बार बार मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम। इंडिया और कश्मीर के अंदर टूरिज्म को ग्लोबली प्रमोट करने की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की। वाह मोदी जी वाह। भैया हमारे मोदी जी गए थे कश्मीर के अंदर। उस कश्मीर के अंदर जब मोहम्मद अली जिन्ना की शेरक थी, और मोहम्मद अली जिन्ना के जितने भी पिल्ले हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं, उसके बसाए हुए पिल्ले, उन सब की भी शेरक थी। और उस शेरक को हमारे मोदी जी ने काट दिया। हालांकि कश्मीर पे पाकिस्तानियों का दावा एकदम झूठा है, निरर्थक है, खोखला है। क्योंकि जो कश्मीर आज पाकिस्तान के पास में, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, जिसे हम POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो भी इन्होंने कब्जा किया था जंग मुसल्लत करके, राजा हरि सिंह की एक छोटी सी गलती की वजह से। और उस समय के तत्कालिक हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन परिस्थितियों को ठीक से भाप नहीं पाए और संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। उसके बाद की तो सारी कहानी आपको पता ही है, बार बार क्या ही बोले। उस वक्त का ही परिणाम है कि आज आजादी के 77 साल के बाद में भी कश्मीर का मसला जस का तस है। और सबसे कमाल की बात है, ये मसला हमारे लिए नहीं है, ये मसला है पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि वो अपने POK को तो ठीक से संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि आए दिन वहाँ पर धरने हो रहे होते हैं, प्रदर्शन हो रहे होते हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही है, पेट्रोल महंगा कर दिया, रमजान आने से पहले बाजार में हर चीज महंगी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी कश्मीर को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए जलने के लिए तो ऐसे में मिल गया एक पाकिस्तानी जाहिल जो हिंदुओं के बारे में क्या राय रखता है। आप सुनिए भैया, आप सुनिए, कान खोल कर सुनो। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह। कश्मीर बहुत प्यारा है, आप मानते हैं? मैं गया हूँ। कश्मीर जन्नत का टुकड़ा, आप ये भी मानते हूँ। इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर एक जैसा ही है? नहीं, बहुत थोड़ा डेवलप है। नहीं, वो मैं बाद में आऊंगी। कुदरती एतबार से दोनों ही प्यारे सेम है। आपने कहा वो ज्यादा डेवलप है जी। मैंने अभी सवाल नहीं है जी, वो डेवलप है। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसे होगी? मैं पहले एक बात बताऊं, हमारा कश्मीर कहीं नहीं जाता। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कश्मीर हिंदू डरपोक कौम है, वो जब मर्जी ले लो। ओ तेरी हिंदू डरपोक कौम है, जब मर्जी जब ले लो। तो मेरे भाई 76 साल से क्या तुम भूंगड़े छील रहे थे? नहीं, मुझे बता दो, 76 साल में तुमने क्या है? कश्मीर की 1 इंच जमीन तो ले नहीं सके। और चिंता ही मत करो, आने वाले समय के अंदर जो POK आपके पास में है, वो भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। के 5 गांव जरूर हमारे हाथ से चले गए थे। मेरे मेन इस टाइम जो जलालत हो रही है फलस्तीन में, वो जो कब नहीं, उस पे बात नहीं आता। देखें, कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर सियाचिन किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर इंडिया को कह रहा है कि जब मर्जी चाहे ले लें। हमारी आर्मी है क्या? वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं उनसे?
जीते हैं जी, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते। जीते हैं, 65 की जीते हैं। हाँ। ये 65 की जंग पाकिस्तानी जीते हैं क्योंकि इनको इनके इतिहास में इनकी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता पढ़ाया है। गया। लेकिन ये पता नहीं क्यों 1971 को भूल जाते थे, जब इनके 93,000 सैनिकों को सरेंडर कर दिया गया था, इनकी पेंटें उतार दी गई थी, ये भूल जाते। कारगिल के अंदर इनके जवानों की लाशें पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने उनको गाड़ा था, उनकी जनाजा आखिरी किया रस्में था। पूरी की थी। और ये हिंदुओं के बारे में इस टाइप की राय रखते हैं जाहिलो। और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करते हैं, अच्छा समझते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम जाहिल है, पाकिस्तान की आवाम आपको कुछ नहीं समझती है, तो आप पाकिस्तान को इतनी तवज्जो देते काहे को? पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता बंटी है। भाई, आप सारे एक जैसे नहीं आप होते उनका ना। मुकाबला नहीं कर सकते, इकोनॉमी के लिहाज से भी नहीं कर सकते, वेपन और जज्बात की जहाँ तक रही उसको, ये पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से आप इन लोगों को जज्बाती बनाते आए हैं। इसने तकरीर कर अब दी, ये भी तो पाकिस्तानी है। जज्बाती तकरीर से अगर कुछ होता तो पाकिस्तान इसी मुल्क में रहते हुए इस मुल्क को डेवलप ना कर देते कि जज्बाती। आपको नहीं लगता कि जज्बात ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया? एग्जैक्टली। ओके बंटी भाई, आपने दो तरह के पाकिस्तानी दिखाए इस वीडियो में, और एक वो था जो कि अलाब अलाब बकी जा रहा था, एंड ही वाज लाइक, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में नफ़रत भरी हुई होती है दूसरे को लेके, और वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा था। इवन कि वो ये नहीं देख रहा था कि उसके सामने जो एंकर खड़ी है या जो रिपोर्टर खड़ी है वो एक फ़ीमेल है और वो इतने सुकून से बात कर रही है। ही वाज लाइक एग्रेसिवली आंसरिंग। तो पहले तो यही एटिकेट्स इतने उसको बेसिक नहीं थे। दूसरा, वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे कि जो इंडियन साइड का कश्मीर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, बट स्टिल बात वही है ना कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम तो है कुछ लोगों में कि वो मानने से इनकारी हैं। एंड ही वाज लाइक कि हम 2 मिनट में ले लें, तो भाई ले लो, क्यों नहीं लेते। सबको पता है जिस दिन ये चीज़ स्टार्ट हुई तो POK भी चला जाएगा। 71 के वॉर में सब ने देखा है कि गिलगित के एक बड़ा हिस्सा जो है, मतलब 5 गांव छोटे नहीं होते यार, वहाँ करीब करीब गांव नहीं होते, पहाड़ी इलाकों में दूर दूर होते हैं। तो तुरतुक तक जो है ना इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा किया और आज तक वो चलता आ रहा है, आप खुद देख लें। और फिर 71 में आधा मुल्क चला गया हाथ से। फिर सियाचिन है, फिर आपके पास जो है ना 65, 48, 71, 99, 2003 स्टैंड ऑफ, इसी तरह सर क्रीक है। तो ये सारे, ये हम किताबें अगर आप मुताला पाकिस्तान पढ़ेंगे उसमें तो पता नहीं हमने फरिश्ते भी उतार रखे हैं ठीक है, मदद के लिए। आप इंडिपेंडेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ें ना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 65 में भी अमेरिकन इंटरवीन ना करते तो हमारा बहुत बुरा हशर होने वाला था। और अब बहुत सारे मुझे पता पाकिस्तानी गाली भी देंगे, लेकिन भाई किताबें पढ़ लिया करो, फिर बात किया करो। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। इस मुल्क को अगर तरक्की देनी है तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करो, और वो सारी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे ये एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं वो ख़त्म करो। इस तरह के लोगों को साइकोलॉजिस्ट पे भेज के इनकी ब्रेन आप कह लो दोबारा से इनको चेक करवाओ, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग करवाओ इनके ब्रेन की। और बंटी भाई, 2 तरह के पाकिस्तानी आपने दिखाए थे। एक को देख के तो आपने पूरे पाकिस्तान पे वर्डिक्ट लगा दिया कि यहाँ की सारी आवाम ही ऐसी है। ऐसा नहीं है सर, आवाम में से ही दूसरा भी आपने देखा जो कि ख़ुद तस्लीम कर रहा था कि प्रॉब्लम हम में है, हम ठीक होंगे ना सब ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग क्लेम करते हैं जी पाकिस्तान शेरग है। तो अगर आप जिस बेस पे ये पढ़ाया जाता है 2 कौमी नज़रिया, 1930 का इलाहाबाद का खुतबा हो या फिर 1940 की रेजोल्यूशन हो, उसमें कश्मीर का कहीं जिक्र भी नहीं है दूर दूर तक। मैं कई दफ़ा उसको पढ़ चुका हूँ, कश्मीर का काफ भी नहीं लिखा हुआ उसमें तो लेट्स जस्ट बी सेंसिबल। सारी गेम पानी की है। पाकिस्तान को पता है हमारा 70 to 80% पानी कश्मीर से होके आता है, ठीक है। चनाब है, चैलूम है, इसी तरह सिंध है, दरिया सिंध, इंडस रिवर, ये सारे कश्मीर से आते हैं। और इंडिया के पास कश्मीर रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है डैम्स बनेंगे और यहाँ पानी आना रुक जाएगा, हम देख भी रहे हैं। तो ये सारी गेम पानी की है। कश्मीरियों से पाकिस्तान को कोई मोहब्बत नहीं है, ना कश्मीर से घंटा मोहब्बत है। पानी के लिए पाकिस्तान इतना रोड़ा डाल के रखता है। तो आप हो सकता है मुझसे एग्री करें, हो सकता है ना करें, कमेंट सेक्शन हाजिर है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।